उदारता में ऋषभ। भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी जब कृपा करते हैं, एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक, एक साधु, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक, एक संत, एक महात्मा का जीवन क्या होना चाहिए, उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? निंदा नहीं, बुराई नहीं, चुगली नहीं, अपशब्द नहीं, उसके लिए एक ही होना चाहिए कि मुझे भगवान कैसे मिलेगा, मेरा शंभु, मेरा राम, मेरा कृष्ण कैसे मिलेगा। और एक गृहस्थी का जीवन में उसका लक्ष्य होना चाहिए किसी में गलत ना देखते हुए, अगर घर में, परिवार में या पास पड़ोस में भी कोई छोटी बेटियां हैं तो वो हमारी बेटियां हों, और कोई नारी भले सुंदर नजर आए पर उसमें माता का स्वरूप, मेरी जगत जननी अम्बे का स्वरूप नजर आए, वो मातृत्व, केवल मातृत्व। एक बात अपने ध्यान में रखिएगा, जब तक हम दूसरों से ईर्ष्या करते रहेंगे तब तक हमारी उन्नति नहीं हो सकती। क्या करते रहोगे? ईर्ष्या। अगर हम दूसरे से ईर्ष्या करते रहेंगे तो हमारी उन्नति नहीं हो सकती, ये निश्चित है। आप ईर्ष्या करना छोड़ दीजिए, आप वैभव और उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाएंगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं। एक बुढ़िया दरवाजे पर बैठी थी, सामने से कपास की गाड़ी निकल कर गई, बहुत सारी कपास, बहुत सारी रुई उसमें भरी हुई थी। कपास की गाड़ी निकल कर गई तो बुढ़िया ने सोचा इतना सारा कपास कितने का बिकेगा, कितना पैसा आएगा, पैसा आएगा तो उसका तो बंगला बन जाएगा, गाड़ी आ जाएगी। वो कपास का सोचते सोचते चक्कर खा के नीचे गिर गई। कपास दूसरे की, गाड़ी दूसरे की, और चक्कर खा के बुढ़िया गिर गई। बेटे उसको उठाकर अंदर ले गए, पानी का छींटा दिया, नहीं उठी, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने उसका इलाज करना चालू करा, नहीं उठी। पूरे मोहल्ले में खबर हो गई, सामने वाली बूढ़ी मां नीचे गिर गई। सामने एक अम्मा रहती थी बूढ़ी, वो इसकी बेस्ट फ्रेंड थी, पूरी अच्छी फ्रेंड। उसको मालूम पड़ा कि मेरी सहेली चक्कर खा के नीचे गिर गई। वो तुरंत दौड़ के आई और आते से पूछा क्या हुआ तुम्हारी मम्मी को, ये जीजी को क्या हो गया? कि बाहर बैठी थी, बस कपास की गाड़ी निकल के गई थी, उस गाड़ी को देखा और चक्कर खा के नीचे गिर गई। डॉक्टर भी कुछ जवाब नहीं दे रहा, हमने पानी दे दिया, सब कर दिया, पर उठ नहीं रही। कपास की गाड़ी गई थी। हाँ, सामने वाली काकी दौड़कर बाहर गई और बाहर से अंदर आई और आते से बोली, अरे जीजी उठ, तेरे सामने से जो कपास की गाड़ी गई थी ना, उसमें आग लग गई। जीजी उठ के बैठ गई तुरंत। बच्चों ने पूछा, काकी आपने हमारी मम्मी को कैसे अच्छा कर दिया? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं करा। वो कपास की गाड़ी दूसरे की थी, कितने में बिकेगा, कितना पैसा इकट्ठा हो रहा होगा, कितना धन आ रहा होगा, और कब करेगा क्या, इतना रुपया सोच सोच के चक्कर खा के नीचे गिर गई। ये ईर्ष्या अंदर इतनी जलन की भर गई, इतनी जलन की भर गई कि जैसे खाने से एसिडिटी होती है, वैसे ईर्ष्या से एसिडिटी हो गई और चक्कर खा के नीचे गिर गई। अब वो चक्कर जो खाई थी तो उसको बोलना तो पड़ेगा कि वो गाड़ी बर्बाद हो गई। कई लोग संसार में ऐसे हैं जो दूसरे का सुख नहीं देख सकते, वैभव नहीं देख सकते, वो बस आस लगा कर बैठे हैं, केवल आस लगा कर बैठे हैं। जैसे एक कौवा आस लगा कर बैठा होता है,
कि कब कुत्ता मरे और छींतड़ा नोचा जाए। ऐसे कई बैठे हैं तुम्हारे लिए आस लगाकर कि ये थोड़ा सा बड़ा अब कब गिरेगा और हम तैयारी करके बैठे हैं कि हमको इसको कैसे नोचना, हमें कैसे इसको चीथड़े निकालना। इतना कैसे कमा रहे हैं, इतना कैसे आ रहा है, इतना वैभव कैसे बन रहा है, ऐसा कैसे बन गया, इतना धन कैसे आ गया, ये सब नोचना है, केवल नोचना है और कुछ नहीं। ईर्ष्या। शिव महापुराण की कथा कह रही, आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, अपन रहो मस्ती में। 3 सूत्रों का स्मरण करना, सारी समस्या का हल। और दूसरा, आग लगे बस्ती में अपन रहो, क्या किसको रोइए जिंदगी के ये 3 सूत्र अपना के रख लो। 1 लोटा जल से समस्या मिटती रहेगी। और क्या किसको रोना, अलमस्त होकर जिंदगी जीना। कोई ज्यादा बोले, तुम ज्यादा खजूर वाली चोटी करके जूड़ा बांध के जा ले क्या कर ले। और ज्यादा करे तो बनारस का पान दबा के फिर खाई के पान, बस ले। अब बोले, जितनी मस्त की जिंदगी जी सकते हो, अलमस्त। मनुष्य का शरीर वापिस नहीं मिलेगा। 83,99,999 जीवन निकलने के बाद तब मनुष्य बने हो। इसको ऐसे ही मत गवा देना कि केवल खाया पिया एंजॉय। नहीं, खूब एंजॉय की जिंदगी जियो, खूब अच्छा खाओ, अच्छे से रहो, फुल जिंदगी एंजॉयमेंट जियो। और साथ में 1 लोटा जल शंकर जी के मंदिर में जाके चढ़ाते रहो। बस ये जिंदगी अलमस्त जियो। और कोई मतलब नहीं अपने, बस भगवान की भक्ति जरूर करना। मनुष्य का जीवन मिला है, खूब बढ़िया खाओ पियो मौज करो अपनी जिंदगी। रोज तुम्हारी अगर पाचन क्रिया ठीक है तो रोज पोया हलवा गुलाब जामुन इमरती भजिया पकौड़ा खाओ, कौन मना करे। और ज्यादा कभी हफ्ते में 1 आध बार लिट्टी में चोखा। जो खाए लिट्टी चोखा वो कभी ना खाए धोखा। ऐसा है लिट्टी और चोखा। क्या सोचना। और जब मन हो जाए और लगे कि अब हमारे घर में कोई त्योहार आ रहा है तो ठेहुआ, क्या बोलते ठेहुआ, वो मीठा आटे में गुड़ घोल के ठेहुआ। हाँ जो भी हो, तुम काशी वाले समझ गए ना, बहुत सहजता नहीं। अपने जीवन को मस्त जियो ना। हमें ईर्ष्या देखना है ना, हमें निंदा करना है ना, हमें बुराई करना है। और जो करे अपनी मस्ती में, अपने आनंद में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान की भक्ति को धारा कर। विदल उत्पल माता पार्वती के सुंदर स्वरूप को देखकर आसक्त हुए पार्वती जी ने कुंदुक उठाकर प्रहार करा। और कुंदुक उठाकर जब प्रहार करा तो वो विदल उत्पल का अंत तो हो गया, पर कुंदुक मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव के चरणों में जाकर गिर गया। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ा। क्या नाम पड़ा? कुंदकेश्वर। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं, जब बहुत भारी रोग शरीर में हो जाए, डॉक्टर दवाई दे, वो दवाई अगर नहीं लग रही हो तो डॉक्टर की ही दवाई खाओ और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना चालू करो, दवाई असर करना प्रारंभ कर दे। ऐसा नहीं है
दुनिया में केवल एक डॉक्टर ही ऐसा होता है जो भगवान का स्वरूप होता है, जिस पर हम विश्वास कर कर उसके पास जाते हैं और अपने दिल की बात कहकर उससे औषधि लेकर आते हैं। इस व्यासपीठ से कभी नहीं कहा ऐसा कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ। ये व्यासपीठ हमेशा कहती है कि डॉक्टर के पास जाओ, जांच कराओ, दवाई लाओ और उस दवाई को, उस औषधि को कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर खाओ, जिससे एक बार खा ली जाए तो दूसरी बार जरूरत नहीं पड़े और शरीर ठीक हो जाए। शरीर दवा के साथ में दुआ की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए एक लोटा जल शिव जी को रोज चढ़ाओ, थोड़ा सा आचमन करने के लिए लेकर आओ, बेलपत्री चढ़ाओ। कभी कभी अगर हमारे शरीर में ज्यादा कष्ट हो रहा है, ज्यादा बीमारी आ रही है, ज्यादा तकलीफ आ रही है, तो बेलपत्री की जो बीच वाली पत्ती है, बीच वाला जो पत्ता है, अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसको, जैसे जल इधर बहता है तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर बेलपत्री का पत्ता इस तरह से रखकर कलश में जो जल है वो जल उस बीच वाले पत्ते पर, अशोक सुंदरी वाली जगह पर अपने शरीर में अगर ज्यादा कष्ट है, घुटने में अगर डॉक्टर बोल रहा है कि घुटना बदलना पड़ेगा या कोई गैप आ गया है हड्डी में तो शरीर में ये ऑपरेशन करना पड़ेगा या गुरिया खसक गया है, तो उसके लिए डॉक्टर की दवाई तो जरूर खाओ, साथ में बीच वाली जो पत्ती है जो आपने अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखी है, वहां 7 बार भगवान शंकर के नाम से, कुंदकेश्वर के नाम से जल चढ़ाओ। फिर थोड़ा सा जल बचा हुआ 3 बार शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओ। उसी पानी में से थोड़ा सा आचमन जितना पानी कलश में लेकर आ जाओ या कटोरी में लेकर आ जाओ, उसको दिन भर में 3 बार पीना प्रारंभ करो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, और फिर 15 दिन बाद जांच कराओ। बाबा चाहेगा ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव तत्व को जाओ। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। ये शंकर भगवान का एक स्वरूप। जब माता पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार करा था और वो कुंदुक विदल उत्पल को मारने के बाद शिव जी के चरणों में जाकर गिरा था, तो वो कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर कभी मौका मिले, आप एक दूसरे के संपर्क में जब आए, एक दूसरे से जब मिलना होता है, तो एक बार मुख से दिन भर में प्रयास करा करो, 1 बार 2 बार आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं निकल जाए। इतना प्रयास जरूर करना। मंदिर विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हो, बहुत सारे लोग दर्शन कर रहे हैं, एक बार जमकर चिल्लाकर बोली देना कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। काल भैरव का दर्शन कर रहे हैं, देवी का दर्शन कर रहे हैं, किसी शंकर मंदिर का दर्शन कर रहे हैं, एक बार जम के आवाज लगाकर कहना। उसका कारण है अपने भीतर की जो काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, कोई पाप करना हमारे जीवन में हमारे द्वारा कोई पाप। ऐसा नहीं कि संसार में कोई व्यक्ति ऐसा हो गया जिससे पाप नहीं होता। श्रीमद् भागवत कहती है 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, पाप हो जाता है। अग्नि जलाते समय पतंगे जल जाते हैं, पाप माथे चढ़ जाता है। नहाते समय, कपड़ा धोते समय, स्नान करते समय, बर्तन मांजते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, अपने को नहीं दिखते, पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, घर से जाते समय अपने पांव के नीचे, चप्पल के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, पाप माथे चढ़ जाता है। 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है, चाहे कोई भी। ये पाप की गठरिया उसके मस्तक पर बंधी रहती है। पाप कहां जाकर कम होता है? जब हम किसी देवालय में, कथा में, मंदिर में पहुंचते हैं और हमारी नाभि से जब आवाज निकलती है
तुमने कई बार देखा होगा विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाते होगे या भगवान के मंदिर दर्शन करने जाते होगे, तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई साधु सन्यासी या कोई संत इतनी जम के चिल्लाता है कि अपने को डर लग जाता है, आते से चिल्लाएगा एकदम मन में भय लगेगा, कौन चिल्लाया, कारण क्या है? वो चिल्लाया नाभि से। क्यों चिल्लाया? 4 स्थान पर पाप होता है, वो पाप कहीं नहीं कटता। मरने से पहले उस पाप को अगर काटना है तो या तो शिव महापुराण की कथा में जाकर या शंकर के मंदिर में जाकर जम के बाबा को पुकार लो, कट जाता। कट पाप कटने का स्थान ही है। हाँ, कोई कोई लोग अगर हो सकता है कि कोई चीज को पाने के लिए, जैसे महाराज जी कथा करने गए तो कथा में जाकर उन्होंने गांव के लोगों से कहा हमको यहाँ कथा करना है साहब, हमको यहाँ कथा करना है। तो क्या हमारे यहाँ कोई कथा मत नहीं सुनता, नहीं साहब मेरे को तो कथा करना है, आप तो कथा करवा। तो उन्होंने कहा ठीक है। सरपंच साहब ने कहा ठीक है मैं कथा करवा देता हूँ। तो अब बिछाने के लिए कुछ नहीं, सरपंच साहब ने अपना कोई वस्त्र था नीचे बिछा दिया, बिछाया और गाँव के लोग कथा सुनने के लिए आ गए। थोड़ी देर बाद गाँव के लोगों का मन कथा में लगा नहीं, सब उठ के चले गए। पंडित जी ने आंख खोल कर देखा तो कोई नहीं था, सब 50 लोग बैठे थे, सब चले गए, अकेला सरपंच बैठे हुए। तो सरपंच साहब को देखा तो पटेल साहब से कहा पटेल साहब सब चले गए, तुम नहीं गए? पटेल साहब बोले कि गुरुजी मैं तो कब का चले जाता, पर मेरी धोती पे तो तुम बैठे हो। तो ऐसे भी है कहीं कि वो धोती के चक्कर में बैठे हैं कि भाई धोती अपनी फंसी। शिव के द्वार पर जाना, शिव महापुराण में जाना, एक बार दिल से नाभि से कहना श्री शिवाय हर हर नमः शिवाय। दिल से कह दो उसका नाम का उच्चारण, उसके दिल से, ये नाभि कोष से निकल जाए। नाभि कोष। महाराज कथा कर रही है, आगे वर्णन आया। शिव जी के नेत्र बंद करने से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम अंधकासुर था। पार्वती मैया ने इसको गोदी में लिया, अपना पुत्र माना, अपना। शिव जी ने मना करा इसको समुद्र में फेंक दे। पार्वती मैया फेंकना नहीं चाहती क्योंकि मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है। केवल एक माँ ऐसी होती है, बेटा कपूत से कपूत भी हो जाए तो भी माँ अपने बच्चे के लिए कभी गलत नहीं सोचती। केवल माँ। केवल एक माँ, उसके सिवा कोई नहीं। बेटा अब शब्द भी बोल देता है, आड़ा टेढ़ा भी बोल देता है, कुछ गलत भी बोल देता है, तो भी माँ उसके लिए कभी गलत नहीं सोचती। कभी गलत विचार उस माँ के भीतर नहीं आता कि मेरा बेटा का अनर्थ हो जाए या बेटा बेकार हो जाए या नष्ट हो जाए। जैसे माता और पिता अपने बच्चे के लिए कभी गलत नहीं सोचते, संसार में जन्म लेने वाले बच्चे भले परमात्मा के लिए गलत गलत बोल देते हैं,
परमात्मा के लिए आप शब्द बोल देते हैं, पर कभी परमात्मा अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोचता, वो सोचता है कि इसका उद्धार हो जाए। कभी गलत नहीं सोचता। मेरा भगवान कभी किसी के लिए गलत विचार नहीं रखता। कई लोग कहते हैं, कई संसार में ऐसे भक्त भी हैं, भगवान के उपासक भी हैं, जिनको भोगना भी पड़ता है। तो लोग कहते हैं बताओ इतने भगवान के उपासक, भगवान का इतना भजन करने वाला, भगवान का इतना मंत्र जाप करने वाला, भगवान का इतना स्मरण करने वाला, भगवान की भक्ति में डूबने वाला, और इतना कष्ट। कई लोग ऐसे आपकी दृष्टि में आ जाता है, पड़ोसन कभी एक लोटा पानी नहीं चढ़ाती, पड़ोसन कभी अगरबत्ती नहीं लगाती, पड़ोसन कभी भगवान के मंदिर नहीं जाती, और भगवान उसको दिए जा रहा है, और हम रोज भगवान को मना रहे हैं, और भगवान हमें दुख पर दुख दिए जा रहा है। उसका कारण क्या है? कारण क्या है? थोड़ा सा कष्ट आएगा, आप हारना मत। ये कष्ट आया है, भगवान अपनी ओर तुम्हें बुलाना चाहता। अरे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में वो ऐसा, इसमें बहुत सारा सामान धर लेते हैं और फटकते हैं, उसको कहते हैं सूपड़ा। तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं? सूप ना? हाँ, तो वो सूपड़ा जो होता है, सूप जो होता है, उसको फटका जाता है। फटकने से कचरा चलनी में और सूपड़े में, ये सूप में और चलनी में अंतर है। पहले के जमाने में केवल कचरा साफ करने के लिए सूपड़ा ही चलता था। बोलो सही है कि गलत है? ये चलनी नहीं चलती थी। पहले के जमाने में केवल सूपड़ा चलता था, सूप चलता था, जिससे कचरा फटक दिया जाता था, कचरा बाहर हो जाता था। आज के जमाने में वो चलनी चल गई, क्योंकि जल्दी काम चाहिए ना तुम लोगों को, थोड़ा तो जल्दी से निकाल कर। चलनी में और सूप में एक अंतर है। जो पुराने जमाने के लोग थे, उन्होंने चलनी का निर्माण नहीं करा, उन्होंने सूप का निर्माण करा। क्यों? क्योंकि बहुत चतुर थे। उनको मालूम है कि सूप जब कचरा फटकेगा तो सूप कचरे को फटक कर बाहर कर देगा, अच्छे अच्छे दाने को अपने पास रख लेगा। चलनी अच्छे अच्छे को नीचे पटक देगी, कचरा कचरा अपने पास रख लेगी। सूप में और चलनी में